तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक जब कैल्क था उसमें आपने रिमूव डुप्लीकेट्स के बारे में मेरे से पूछा था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, तो चलिए देख लीजिए रिमूव डुप्लीकेट्स कैल्क में किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं कैल्क ओपन कर लेता हूँ। पीपीटी तो वैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, आजकल पीपीटी तो इजी है, काफी सारे लोगों ने तैयार भी की होगी। अच्छा है, कैल्क का सीन देख लीजिए क्या है, और इसके बाद मैं कुछ टेस्ट भी आप लोगों के लिए शीट तैयार कर रहा हूँ। टेस्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करूंगा, आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, आप लोग उस टेस्ट को अकॉर्डिंगली सॉल्व करके मुझे देंगे। तो देखिए ये कैल्क है हमारा, और कैल्क में एक सवाल बैच कब तक खत्म हो जाएगी वाला? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाली बैच कब खत्म होगी सर? बस लॉकडाउन तक हो हाँ। जाएगी खत्म। अच्छा सर। तो देखिए हमारे पास मान के चलते हैं कि एक ये फाइल है, और इस फाइल में हम लोग एक जानबूझकर कोई ना कोई डुप्लीकेट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस चीज का हम लोगों ने यहाँ पे डुप्लीकेट ऐड कर दिया। अब हमें रिमूव डुप्लीकेट्स करना है, तो अगर आप लोग सर्च करें तो रिमूव डुप्लीकेट नाम से इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, कोई डुप्लीकेट रिमूव करने का ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन जो दिया है वो ये दिया हुआ है कि आप लोग इसमें स्टैंडर्ड फिल्टर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फिल्टर में अगर आप जाते हैं तो स्टैंडर्ड फिल्टर्स में आपसे पूछेगा फिल्टर किसके आधार पे करना है, तो इसे नन कर दीजिए। पीछे आप देख रहे होंगे कि मैंने सबको सिलेक्ट कर रखा है और ये एंट्री 2 है, तो मैंने यहाँ नन कर दिया, और यहाँ पर आपका जो ये पॉजिटिव था इसको क्लिक कर दिया तो ऑप्शंस और एक्सेस आ गए। एक्सेस एक्सक्लूड में दिया गया नो डुप्लीकेट। अब वो डुप्लीकेट्स हटा देगा और आपके सामने स्क्रीन पर देखिए फिल्टर करके इतना दिखा देगा। आ गया समझ में? तो ये तरीका होता है इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स का, और कोई तरीका नहीं है। कैल्क में वैसे कोई रिमूव डुप्लीकेट बटन नहीं दिया है जो कि आप सोचें कि हमें वहां पे बटन दिया है, ऐसा कोई बटन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सवाल था जो बच्चे ने लास्ट टाइम पूछा था, तो इसीलिए मैंने इसको नोट कर रखा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब कुछ आप लोगों से भी सवाल पूछ लेते हैं, उन सवालों के जवाब दीजिए आप लोग। पहला सवाल ये है कि आप लोग मेरे को बताने वाले हैं वो कौन सा कमांड है पावर पॉइंट में, आप लोग हाथ रेस करिएगा, या चलिए आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। आप लोग मुझे बताने वाले हैं वो कौन सा कमांड है जिससे कि आपको पावर पॉइंट में बार बार एंटर नहीं करना पड़ता, अपने आप टाइमिंग आ जाती है। कोई बताना चाहेगा? नीचे से स्पीकर ऑन करके आप लोग बता सकते हैं। बताइए क्या है? रियंस टाइम सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल रियंस टाइम। बिल्कुल सही है, उसका नाम है रिहर्स टाइम। ओके, नेक्स्ट आप लोग मेरे को बताने वाले हैं उस कमांड का नाम जिससे कि आपको सभी स्लाइडें एक साथ स्क्रीन पर दिखती हैं। सभी स्लाइड सॉर्टर व्यू। बिल्कुल सही है, कस्टम व्यू स्लाइड के अंदर स्लाइड सॉर्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने कोई स्लाइडें बनाई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 ये स्लाइडें हैं, आपसे बोला गया कि कुछ गलत हो गया, चौथे नंबर की जो स्लाइड है वो थर्ड नंबर पे होनी चाहिए और थर्ड नंबर वाली चौथे नंबर पे होनी चाहिए। बताइए स्लाइडों की पोजीशन कैसे चेंज करें? शिफ्ट के साथ एरो यूज करने पर। शिफ्ट के साथ एरो यूज करेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है, शिफ्ट के साथ एरो यूज करने से तो सिलेक्शन हो जाएगा। चौथे नंबर वाली स्लाइड थर्ड पे चाहिए, स्लाइड के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर लेके चले जाएंगे सर। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक आसान सा तरीका जो आप लोग जानते हैं कि उस जगह से उसे कट करिए और थर्ड के ऊपर जाके पेस्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका, आप स्लाइड सॉर्टर में जाएं और स्लाइड सॉर्टर में फोर्थ वाले को माउस से पकड़िए और घसीटते हुए लेकर जाइए और थर्ड वाले के यहाँ पर आगे आकर छोड़ दीजिए, और जैसे ही आपने थर्ड वाले के आगे आके छोड़ दिया, देखिए वो इंटरचेंज हो गई, वो वाली उधर चली गई और ये वाली इधर आ गई। ठीक, आगे मुझे बताइए, मैं चाहता हूं कि स्लाइड जो मैंने बनाई है, इस स्लाइड में हम लोगों की चीजें जो है वो उड़ती हुई आए, ये वाला इधर से आए, वो वाला ऊपर से आए, वो सेटिंग कौन सी है? एनिमेशन। गलत, एनिमेशन कोई सेटिंग नहीं है। आरक्यू सर। इफेक्ट सर।
गलत इफेक्ट भी कोई सेटिंग नहीं होती, सर इफेक्ट ट्रांसलेट उस सेटिंग का नाम है कस्टम एनिमेशन। कस्टमाइजेशन सर। कस्टम एनिमेशन उस सेटिंग को कहते हैं जिससे कि स्लाइड के अंदर लिखे गए कंटेंट को आप जिस दिशा से चाहे उस दिशा से ला सकते हैं, उड़ा सकते हैं। ठीक, अब एक और छोटी सी चीज, आप लोगों ने ये सब तो कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं ये प्रेजेंटेशन रन कर रहा हूं तो इसमें स्लाइड शो के अंदर हम लोगों ने रिहर्स टाइमिंग भी कर दी है। ठीक है, रिहर्स टाइमिंग करने के बाद वो अपने आप टाइमिंग से आने भी लगा, लेकिन अब मैं रिहर्स टाइमिंग हटाना चाहता हूं। तो रिहर्स टाइमिंग कैसे हटेगी, मतलब कि मैनुअल सेटिंग करना चाहता हूं कि बार बार फिर से एंटर करना। किसी को आइडिया? भाई रिहर्स टाइमिंग में तो एक बार लग गई, वो बार बार एंटर होते हुए आगे आगे आती रहेगी। सर सेट स्लाइड सेटअप शो के अंदर जाएंगे, मैनुअली में क्लिक करके ओके करते हैं। बिल्कुल सही। स्लाइड शो के अंदर रिहर्स टाइमिंग के नीचे यहाँ पे लिखा रहता है यूज रिहर्स टाइमिंग, तो आप ये यूज रिहर्स टाइमिंग का टिक हटा दीजिए। अब ये रिहर्स टाइमिंग को फॉलो नहीं करेगा और अब आप लोगों के ये फिर से एंटर यानी मैनुअल टाइमिंग पर आ जाएगा, आपको बार बार एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, उस सेटिंग का नाम और बताइए। सर सेटअप शो के अंदर भी ऑप्शन होता है ये। हाँ, सेटअप शो के अंदर भी ऑप्शन होता है। उसके बाद एक और ऑप्शन मैंने आपको बताया था जिससे आपकी स्लाइड पहले से आखिरी नंबर तक जाएगी और फिर शुरू हो जाएगी, बंद नहीं होगा एनिमेशन। वो कहाँ था? आप लोग स्पीकर नीचे से ऑन करके बता सकते हैं। आपकी स्लाइड जो है पहले से आखिरी तक जाए फिर पहले नंबर से चालू हो जाए। तो सेटअप स्लाइड शो में है जिसमें शो ऑप्शंस में लूप। स्लाइड शो के अंदर सेटअप स्लाइड शो पे जाइए और इसमें दिया रहता है लूप कंटिन्यूअस, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना होता है जिससे कि आप लोगों की स्लाइड पहले से आखिरी तक जाएगी और फिर शुरू हो जाएगी पहले। क्लियर हो गया? तो इन सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे को बता सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लाइड ट्रांजिशन और कस्टम एनिमेशन दोनों में अंतर क्या होता है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट बता सकता है? स्लाइड ट्रांजिक्शन और कस्टम एनिमेशन, इन दोनों में अंतर क्या होता है? स्लाइड ट्रांजैक्शन पूरे स्लाइड पर लगता है, जबकि कस्टम एनिमेशन कंटेंट जितना भी कंटेंट है अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपकी पूरी स्लाइड है ये स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस कैसे हो, पूरी स्लाइड आए कैसे, इस चीज को हम स्लाइड ट्रांजिशन पे अप्लाई करते हैं। जैसे आपको ये स्लाइड सामने दिख रही है और ऊपर आप लोगों को ये ट्रांजिशन इफेक्ट दिख रहे हैं, आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से जो भी ट्रांजिशन है वो आपने ले लिया, ये पूरी स्लाइड पर उड़ता हुआ आएगा, फास्ट स्लो मीडियम जैसा भी है। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स अलग आए और ये एरो अलग से आए, इस चीज को अगर आप करना चाहते हैं तो आप कस्टम एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है और ये पूछा गया है, कई बार आता है आपके पीपीटी में और आपके उसमें, तो ये जानना जरूरी है। तो चलिए आज की कुछ और अगले से टॉपिक्स ऐड कर लेते हैं और अब हम लोग इस पर बात करेंगे अपने नए टॉपिक्स पे। जो नए नए चीजें हैं वो आप लोग देख लीजिए। पहला तो लेआउट। लेआउट वर्ड का मतलब होता है आपकी जो स्लाइडें हैं, इन स्लाइड्स को आप लोग किस तरीके से, उसका ढांचा क्या रखना चाहेंगे। आप अपने स्लाइड को, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें एक फोटो लगानी है, अब फोटो लगाने के लिए तो हमारे पास जगह अवेलेबल ही नहीं है इसमें, तो अब हम लोग फोटो कैसे लगाएं? उसके लिए हम लोग जाते हैं होम के अंदर स्लाइड लेआउट और अपना लेआउट यहाँ से बदल लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इस लेआउट को चूज कर लिया, तो हमारी स्लाइड का लेआउट चेंज हो गया और अब आप लोग इस पे अपनी फोटो या कंटेंट जो भी आपको लगाना है आप अपना इस पे लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने जो भी कंटेंट क्लिक किया वैसे ही आपके स्लाइड में आपने फोटो ले ली। मैंने आपको ये सारी चीजें लास्ट टाइम बता दी थी, आप चाहें तो इसमें बाहर से भी फोटो डाल सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप लोग क्लिप आर्ट वगैरह से भी डाल सकते हैं, तो ये एक आसान तरीका है। तो लेआउट एक बढ़िया ऑप्शन है। दूसरी चीज है चार्ट्स। स्लाइड्स में, पीपीटी में चार्ट की बहुत महत्वता होती है। चार्ट का मतलब ग्राफ से ही है, आप सबने एक्सेल में बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना सीखा था और पीपीटी में भी उसी का इस्तेमाल हो जाएगा। आपको कोई भी ग्राफ दिखाना है किसी भी प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ, तो आप लोग पीपीटी का इस्तेमाल करके एक ग्राफ बना सकते हैं। मैं आपको एक बना बनाया ग्राफ दिखाता हूँ और इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपने घर पे अपनी खुद की प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए।
तो अगर आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ये स्लाइडें दिख रही होंगी, जिसमें कि आपकी एक पेप्सी नाम की पहले कंपनी की इंट्रो स्लाइड है और उसके बाद ये इंडेक्स है। इंडेक्स को अगर आप लोग गौर से देखें तो इंडेक्स में मैंने यहाँ पर सेल्स, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस 3 लिंक बता दिए। अगर कोई आदमी सेल्स पे क्लिक करता है तो ये खुलनी चाहिए, एक्सपेंसेस पे क्लिक करता है तो ये खुलना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करता है तो ये खुलना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने नीचे एक बटन भी बनाई है और इस बटन को हम लोग नाम देने वाले हैं एक्शन बटन। और अगर आप इस एक्शन बटन को क्लिक करेंगे तो ये बटन जिससे भी आप चाहें उस वाली स्लाइड से इसको दोबारा लिंक करा सकते हैं। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक बटन भी तैयार करें। पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ ही आ रहा है, या आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। तो इसमें 3 चीजें मेन है, हाइपरलिंक, चार्ट्स और एक्शन बटन। देखिए बहुत सिंपल है। अगर इसको बनाना शुरू किया जाए तो सबसे पहले अच्छे से बनाना है तो ध्यान से देख लीजिए। आप लोग लीजिएगा पेप्सी इंडिया, कंपनी का नाम ले लिया और यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है। अब हम चाहते हैं पेप्सी का पीछे लोगो आ जाए बढ़िया सा। आपको ध्यान हो पिछली बार मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसके आसपास व्हाइट कलर भी आ रहा था, वो भी मैंने आपको फोटोशॉप में अलग करके दिखाया था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। आप लोगों को अगर भाई पेप्सी वगैरह की फोटो कोई बनाएगा तो है नहीं, इतना टाइम कहाँ पर है कि हम कोरल लें और बनाएं। बनाना चाहे तो आप कर सकते हैं, वरना गूगल पे आप डाल दीजिएगा पेप्सी और लोगो। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करता हूँ इसके साथ आप लोग लिख जाइएगा इसके आगे पीएनजी। पीएनजी क्या होता है, ये प्रिंटेबल फाइल होती है और इसका बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको पीछे का बेस नहीं दिखाई देगा इसमें। तो आप इस तरीके बेस, बिना बेस वाली फोटो ले लीजिए और इस फोटो को आप अपने पास से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो ये फोटो मैंने डाउनलोड कर ली, अपने डेस्कटॉप पे ले आए। अब इस फोटो को मैं अपने इस पे लगा देता हूं जो मैंने बना रहा हूं प्रेजेंटेशन, और ये फोटो मैंने यहां से इस पे लगा दी। ठीक, ये फोटो आ गई यहाँ पर। पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक हल्का हल्का ये जो आ रहा है ये बेसिकली बैकग्राउंड आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये ना आए। तो आप लोगों को फोटोशॉप सिखाया गया था और फोटोशॉप में आप लोग इसको हटा सकते हैं। आप लोग यूज कर सकते हैं इसको पीछे करने के लिए। और कहीं कहीं पे ये अनग्रुप वाला ऑप्शन भी काम करेगा इसमें। तो फिलहाल तो इसमें नहीं कर रहा, तो ये आपकी यहाँ से अलग नहीं होगी। इसको आप फोटोशॉप में ही ले जाकर उसे अलग अलग करिए और फिर सिर्फ इतना पोर्शन लाकर छोड़ दीजिए। तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम मिस किया था तो मैं दिखा देता हूँ ये कैसे करेंगे। हम लोगों को इस फोटो को फोटोशॉप में खोलना होगा। फोटोशॉप में जब ये ओपन हो जाएगी, फोटोशॉप में ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब आपको जितनी चीजें सेलेक्ट करनी है बस उसी पे क्लिक करिए। तो अगर पीछे का बेस आपको सेलेक्ट करना है तो पीछे का बेस सेलेक्ट करने के लिए इसमें एक टूल दिया रहता है, इसे कहते हैं मैजिक वॉन्ड। आज मैजिक वॉन्ड पे क्लिक करिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए पीछे का पूरा बेस सेलेक्ट हो गया। लेकिन ये तो पीछे का सिलेक्ट है, हमें पीछे वाला नहीं करना था ना, हमें तो ये फोटो करनी थी। तो सिलेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। सिलेक्शन को रिवर्स करने का मतलब होता है जो नहीं है वो हो जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए या सिलेक्ट के अंदर इनवर्स बटन दबा दीजिए, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इसे दबा देंगे आपकी फोटो उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब है जो सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हो जाएगा और इस तरीके से बेस वाला नहीं हुआ है तो वो अब छोड़कर आगे वाला हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए और अपनी पीपीटी फाइल खोलिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए और लीजिए हमारी फोटो का पीछे का बैकग्राउंड गायब हो गया। अब इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। अरेंज में देखिए ऑप्शन दिया है सेंड टू बैक और ये हमारी फोटो पे लग गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कितने आसानी से इसे लगा सकते हैं, बड़ा आराम हो गया ये। और हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सेटिंग वेटिंग ये सब चीजें आपको अच्छे से आती हैं। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमारा ये जो लोगो है, ये लोगो जो है इस लोगो में पीछे ये जो आपको दिख रहा है इसमें एक अच्छा सा हल्का सा ग्रेडियंट भी लगा दूं। अभी भी व्हाइट कलर का इश्यू आ रहा है, वो फिर से हमें करना पड़ेगा। खैर हम चाहते हैं कि ये जो लोगो है ये लोगो हमारी हर स्लाइड पे आए और वो भी कॉर्नर पे आए। अब ये कैसे आएगा, हर स्लाइड के कॉर्नर पे कैसे आएगा? उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को इस लोगो को कॉपी करना होगा। लोगो जब कॉपी हो गया है सॉरी, कॉपी होने के बाद
अब भाई मैं इसके आगे न्यू स्लाइड लूंगा तो न्यू स्लाइड पे तो खाली स्लाइड आएगी ना, लोगो थोड़ी आएगा। तो मैं चाहता हूं कि लोगो हर स्लाइड पे अपने आप आए, तो आप लोग इस लोगो को पहले कॉपी कर लीजिए और हर स्लाइड की सेटिंग चेंज करने के लिए व्यू में जाइए, यहां मिलेगा स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है? ये आपको पूरे पीपीटी में जितनी टाइप की स्लाइडें होती हैं सबका स्ट्रक्चर दिखाता है। ये देखिए कि ये आप लोगों की पहली वाली स्लाइड है, इस तरीके से दिखती है। ये आपकी सेकेंड स्लाइड है जिसमें कि आपका हेडिंग्स लिखने की है, नीचे 2 पार्ट में लिखने वाले का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो आपको जिस भी स्ट्रक्चर में अप्लाई करना है उस स्ट्रक्चर पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। अब ये लोगो आपका यहाँ पेस्ट हो गया, जहां पर भी आप पेस्ट करना चाहें। अब देखिए मैंने इस लोगो को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक, और इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, अब मैं जैसे ही न्यू स्लाइड लूंगा आप देख रहे होंगे ये लोगो यहाँ पे आ रहा है। फिर मैंने न्यू स्लाइड ली, ये देखिए लोगो यहाँ पर आ रहा है। तो हर स्लाइड पे लोगो आ जाएगा। आप वाटरमार्क डालना चाहे तो वहीं पे डाल दीजिए स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर आपको समझ आ गया, पूरी स्लाइडों का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। आप उस स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, पूरे प्रेजेंटेशन में उसका काम दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स और इधर पे लिख देता हूँ मान लीजिए सेल्स रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट। मैं बस 2 ही बना रहा हूँ, आप लोग चाहे तो सारी बना सकते हैं। और लीजिए ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। अब हम लोगों को इसके बाद सेल्स रिपोर्ट बनानी है। सेल्स रिपोर्ट, ये रहा चार्ट। इस चार्ट को क्लिक करिए। चार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर आएगा कि आपको चार्ट बनाना कैसा है। कॉलम, पाई, लाइन, बार, डिफरेंट टाइप के चार्ट। जो आपको पसंद आ रहा है वो चार्ट चूज करिए, ओके करिए। आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा और प्लस चार्ट को डेटा दिखाने के लिए एक चार्ट की एक्सेल शीट आ जाएगी। जाहिर है आप एक्सेल शीट में चेंज करेंगे, पीछे चार्ट अपने आप बदलेगा। तो हम कैटेगरीज की जगह यहाँ पर हम ईयर दे देते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया 2016, 2017, 2018, 2019, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया ये पेप्सी है और ये हो जाए थम्स अप और उसके बाद हो जाए फैंटा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स चेंज कर दिए। आप देख रहे होंगे जो जो नंबर्स मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ पीछे चार्ट पर उसका असर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहां से क्लोज कर देते हैं। लीजिए कितना आसानी से चार्ट तैयार हो गया। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चार्ट कैसे बना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने यहां से राइट क्लिक किया, न्यू स्लाइड पे क्लिक किया। इस बार मैंने ले लिया यहां से एक्सपेंसेस रिपोर्ट, चार्ट वाले आइकन पे क्लिक किया। चार्ट मुझे बनाना है लाइन का, लाइंस पे जाकर ओके किया। हमारे सामने लाइन बनी बनाई आ जाएगी और ये चार्ट्स आ जाएंगे, हमारे पास शीट आ जाएगी। और आप लोग चाहते हैं कि इस चार्ट में देखिए 3 लाइंस दिख रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ एक लाइन दिखे, तो हम सी और डी को डिलीट मार देते हैं। तो इन दोनों को हम लोगों ने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया और आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एक लाइन है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मंथ डाल दिए, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ एक्सपेंसेस का ब्यौरा डाल दिया हम लोगों ने, जैसा भी हमें चाहिए, ठीक है। और बस आप यहां से क्लोज कर दीजिए और लीजिए देखिए चार्ट्स दिखने लगे। अब चार्ट्स को आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्दर इसको और अच्छा बना सकते हैं। कैसे? आपके सामने यहाँ चार्ट्स के अलग अलग लेआउट दिख रहे हैं। आप चार्ट में लेआउट कैसा दिखाना चाहते हैं, आप मैप्स कैसे, बहुत सारे उसके अलग अलग है। ये सब आपको पूरा का पूरा वैसे ही एक्सेल वाला ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जिस तरीके का चाहिए वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं। आप चार्ट के ऊपर लेआउट में जाकर भी, आपको याद हो मैंने एक्सेल में चार्ट का लेजेंड सेट करना, एक्सेस सेट करना, पीछे का ग्रिड लाइन डालना, जो भी आपको चाहिए आप इसको बेहतर तरीके से और बना सकते हैं। यहाँ तक कि चार्ट्स में आप लोग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह का कौन सा शेड चाहिए, वो सब कुछ आपके सामने है। बस उसी पे राइट क्लिक करिए और इसको अपने हिसाब से बदल लीजिए। तो हम लोगों ने चार्ट्स भी सीख लिए, सिंपल है। अब हम लोगों को इनको आपस में जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक करना।
तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, अन्यथा इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक। और ये चीज आपको अपने किसी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत काम आने वाली है। तो हमने सेल्स रिपोर्ट को सिलेक्ट किया, हमें इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और इसको इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है, यानी सेल्स वाले को हम लोगों को इससे जोड़ना है, एक्सपेंसेस वाले को इससे जोड़ना है। तो सेल्स को सिलेक्ट किया हम लोगों ने, हाइपरलिंक दिया ही गया है और हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिया और आपके सामने आ गया कि हाइपरलिंक करें तो किससे करें। हमने कर दिया प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में है वो ऑप्शन और हमें करना है सेल्स से लिंक। बस ओके कर दिया, ये देखिए लिंक हो गया। फिर इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक पे गए और फिर हम लोगों ने कर दिया एक्सपेंसेस वाले से और ये एक्सपेंसेस वाले से लिंक हो गया। तो लीजिए कितना आसान है। अब मैं इसको यहाँ पे मत क्लिक करिएगा, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। आप पहले F5 बटन दबाइए। F5 को आपको याद है मैंने कहा था स्लाइड शोज होती हैं, फुल स्क्रीन पे स्लाइड चलना शुरू होंगी और अब आप माउस इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक हाथ यानी पैम जैसा शेप बन जाएगा। इट मींस कि हाइपरलिंक शो कर रहा है। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी वही वाली स्लाइड खुलेगी जिससे आपने इसको जोड़ रखा था। जाहिर है कि मैं एक्सपेंसेस से क्लिक करूंगा तो एक्सपेंसेस वाली ही स्लाइड हमारे सामने ओपन होगी। हाइपरलिंक भी हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर प्रेजेंटेशन चलाते समय बीच से आपको बाहर आना है तो बीच से बाहर आने के लिए कीबोर्ड की एस्केप बटन दबाई जाती है, इसका ध्यान रखिए। अब प्रेजेंटेशन में हम चाहते हैं कि कोई भी स्लाइड पर है तो दोबारा इंडेक्स में कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पर एक्शन बटन बनाने होंगे। एक्शन बटन ये कहां से मिलेगा, इंसर्ट शेप्स। आपके सामने डिफरेंट है, बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं। आप जो भी शेप चाहते हैं आप यहां से ले सकते हैं। फिलहाल आपके सामने नीचे बॉटम में कुछ बटन्स दिए गए हैं और इन बटन्स को हम लोग कहते हैं एक्शन बटन। इनमें से जो भी एक्शन बटन आप यूज करना चाहें आप ले सकते हैं। आप माउस उस पर जाके क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद माउस ऐसे कहीं पर भी ऐसे माउस पकड़ के ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करते ही आपके सामने एक बटन तैयार है और तुरंत आपके सामने स्क्रीन पे खुलकर आ जाएगा कि इस बटन को क्लिक करने से क्या एक्शन हो। एक्शन क्या है, पहली स्लाइड खुले, लास्ट खुले, कस्टम हो, क्या हो। तो हमने कहा इस स्लाइड को क्लिक करते ही स्लाइड खुले, यहां से स्लाइड ले लिया। कौन सी वाली खुले, इंडेक्स वाली खुले। बस इस बटन का एक्शन हो गया। मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूं तो इस पर भी यही काम करेगा। लीजिए अब हमारी प्रेजेंटेशन फिर से तैयार है, एक्शन बटन भी तैयार है। अब देखते हैं इसका यूज कैसे होगा। जैसे ही मैं माउस एक्सपेंसेस रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूं आप पाएंगे कि एक्सपेंसेस रिपोर्ट वाली स्लाइड खुल गई और ये बटन यहाँ पर है। जैसे ही मैं माउस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ आप पाएंगे ऑटोमेटिकली इंडेक्स फिर से खुल गया। तो ये हमारा एक्शन बटन का मेन फंडा रहता है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसमें 2-3 चीजें आपको बता दी हैं। सबसे पहले व्यू के अंदर हम लोग स्लाइड मास्टर कैसे यूज करते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं और एक्शन बटन्स कैसे बनाते हैं, ये चीज भी मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। क्लियर हो गया सभी को। अब कुछ और आगे की चीजें देख लेते हैं बच्चों जो हमारे लिए जरूरी है। तो चार्ट्स वगैरह मेरे ख्याल से बता दिए, एक्शन बटन्स बता दिए। टेबल्स आपको पता ही है, टेबल्स अगर आपको कभी भी कोई डालनी है तो आप लोगों के सामने इसी में टेबल्स के लिए भी ऑप्शन दिया है। आप जब नई स्लाइड लेते हैं तो यहाँ से टेबल्स ले सकते हैं, अन्यथा आप इंसर्ट के अंदर भी एक टेबल ऑप्शन दिया रहता है, आप यहाँ से भी टेबल बना सकते हैं। सेम वही ऑप्शंस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थे। टेबल बनकर आ गए। आप टेबल में नए रो नए कॉलम्स अगर आपको डालने हैं तो आप सिलेक्ट करिए और ऊपर लेआउट ऑप्शन दिए रहते हैं। लेआउट में आप लोग कोई भी इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो जैसा भी है हटाने हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं कोई भी कॉलम। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था। तो ये एक फायदा हो जाता है आप लोगों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे यूं कहिए कि ऐसे कमांड्स देख लीजिए जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल थे। तो सबसे पहला कमांड है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर ये बहुत बार पूछा गया है और ये जरूरी नहीं कि आपका इसी में आए, एक्सेल में भी आ सकता है, पीपीटी में भी आ सकता है, उसमें भी बताया गया था। इसमें बस हेडर फुटर अगर आपको यूज करना है तो देखिए आपके सामने इंसर्ट में दिया रहता है हेडर एंड फुटर। तो आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने वाले हैं। हेडर एंड फुटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको हेडर फुटर में डेट डालनी है तो डेट यूज करिए। आपको यहाँ पर अपडेट डेट पे क्लिक कर देंगे तो डेट आ जाएगी। आप अपना फिक्स लिख भी सकते हैं, आप जो लिखेंगे वो फुटर पे आ जाएगा। आप स्लाइड नंबर चाहते हैं स्लाइड नंबर डाल दीजिए,
और आपको जो भी फुटर पे टाइप करना है, जैसा भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हेडर फुटर आप जिस पे लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए फुटर में लिखना है प्रेजेंटेशन क्रिएटेड बाय आइस एकेडमी और अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो आप देखेंगे कि हेडर एंड फुटर में ये नीचे लिख कर आ रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप इसे चाहें तो डबल क्लिक करके इधर पे लिखना है तो इधर पे भी लगा सकते हैं। तो हेडर फुटर बहुत जरूरी ऑप्शंस में से एक है। तो चलिए बच्चों, फिर हम लोग एक बार अपनी क्लास को रीस्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम फिनिश हुआ है, और अपने सेकंड सेक्शन पे हम लोग अपनी क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें से कि आपका एक सबसे अच्छा और यूजफुल है फोटो एल्बम्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, साथ ही साथ स्मार्ट आर्ट कैसे काम करता है, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, साथ ही साथ अपनी स्लाइड में छोटी छोटी मूवी क्लिप्स कैसे डाली जाती हैं, ये सारी चीजें। अभी तक की क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से हाथ रेज करे और सवाल पूछ सकता है। कोई कुछ पूछना चाहता है? जितना अभी बताया उनमें से संदीप का सवाल है। हाँ संदीप जी बताइए। सर इसमें बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिख नहीं आ रहे हैं, टाइप नहीं कर पा रहे हैं। संदीप आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, एक बार फिर से बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर कोई नहीं ले स्लाइड, सर कुछ टाइप नहीं कर रहा है, क्यों हो सकता है? कुछ टाइप नहीं हो पा रहा है? जब ब्लैंक स्लाइड ले रहे हैं तो किसमें, टेबल्स में आप पूछ रहे हैं क्या? नहीं सर, इसी में नया स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, जोड़ सर को ब्लैंक करना चाहते हैं, उसमें दूसरा कुछ चाहिए तो अपने से कुछ टाइप करना है, नहीं हो रहा है। तो वो अपने से टाइप करने के लिए आपको, अगर मान लीजिए जैसे ये लेआउट की जगह कुछ अपनी जगह कहीं साइड में लिखना है, तो इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बनाइए। टेक्स्ट बॉक्स से आप कहीं पर भी कर्सर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स मैंने बना दिया और यहाँ पर मेरे को लिखना है तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, आप यहाँ पे अपना टाइप कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों फिर से लौट के आते हैं, अपने सेकंड सेशन को पूरा करते हैं।